ये औरत पाकिस्तानी है, ये पाकिस्तानी औरत है, और उसको बुरी तरह पीटा। वहाँ पुलिस ने जब नहीं मानी कि हम सड़क पे पढ़ेंगे नमाज, तो उन्होंने उसका इलाज किया। पूरी फौज अब 11-12 बच्चों की, वो उसको फूटी आंख नहीं देखना चाहती। कन्हैया कुमार वो वहाँ पे लीड कर रहा है इस समय कांग्रेस को। अब ये इस तरह के पाखंड करते हैं, जैसे वो आप बता देंगे तिलक लगा के घूम रहा था, तिलक लगा के घूम वो पाखंड कर रहा था, उसका कोई मामला थोड़ी है। इनसे नैरेटिव बना रहा है, इन चिरकुटों से महिलाओं को आगे करके जो खेल यहाँ खेला जा रहा था सऊदी अरब में उनके जूते पर। मुझे लगता सर देश में ईद का माहौल चल रहा है, रमजान खत्म हो गया और ऐसा लगा कि इसी बीच दंगा करा देना था कि भाई वक्फ बिल आया जाएगा, मुसलमानों के खिलाफ होगा, महिलाएं उत्पात मचा रही थी। इन तमाम चीजों के बीच ये था कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के ऊपर दबाव डाला जाए। आज अमित शाह बिहार में थे और मैसेजिंग वहां से नीतीश कुमार ने दे दिया, उधर से चंद्रबाबू नायडू। एक वीडियो जो आपने भी साझा किया, कल हम लोग इस पे चर्चा कर रहे थे, ये वीडियो अरब से आया है कि रोड पे नमाज पढ़ेंगे ये उत्पात लेफ्ट लिबरल ने किया, और वहां देखिए इसी ढंग की उत्पात को जो है हरकतें महिलाएं कुछ कर रही थी। तो पुलिस, जेंट्स पुलिस ने बुर्काधारी महिलाओं को दे लप्पर दे जूता सीधा कर दिया। ऐसे हाथ पहले महिला नहीं उठाया था, उसके बाद पुलिस वालों ने, सऊदी अरब की पुलिस है। इससे एक मैसेज भारत के लिए भी जाता है, यहां पर भी इसी ढंग के उन्माद करने और महिलाओं को आगे करना, बच्चों को आगे करना का खेल, और नीतीश और चंद्रबाबू नायडू से मेल से खेल करने की साजिश थी। मुझे लगता है कि रमजान खत्म होते होते साजिश भी खत्म हो गई। ये पहले जरा इसको समझिए कि मनीष जी, सऊदी अरब के अंदर अलविदा की नमाज के समय का एक वीडियो है कि वो औरत, और ये औरत पाकिस्तानी है, ये पाकिस्तानी औरत है, और उसको बुरी तरह पीटा। वहाँ पुलिस ने जब नहीं मानी कि हम सड़क पे पढ़ेंगे नमाज, तो उन्होंने उसका इलाज किया। तो ये एक तरह से हिंदुस्तान के लिए संदेश है, जो यहाँ पे आके मौलाना बैठ जाते हैं कि सड़क पे क्यों नहीं पढ़ेंगे, सड़क पे हम पढ़ सकते हैं, नमाज पढ़ने में क्या है। तो वो सऊदी अरब से ज़्यादा मुसलमान ये कोई नहीं है। ये इनका पाखंड, इनका ढोंग, और ये हिंदुस्तान को चिढ़ाने की इनकी साजिश को बेनकाब कर रहा है ये वीडियो। और क्या मनीष जी, जो आपने वहाँ की बात करी, बिहार की बात करी, तो बिहार में दिन प्रतिदिन, मैं बहुत गंभीरता से कह रहा हूँ कि दिन प्रतिदिन आरजेडी या जो इंडी गैंग का वहाँ आरजेडी है, इंडी गैंग में तो कोई बचाचा नहीं है, वो उसके पैर के नीचे से जमीन रोजाना खिसक रही है। और मेरे ख्याल से चुनाव आते आते ये सब गड्ढे के अंदर गिरे नजर आएंगे। कहीं भी कोई आज जो बची कुची के साथ थी, वह नीतीश कुमार ने जो कुछ कहा, वो जिस तरह से वहां जाकर दहाड़े अमित शाह वो, और उसके अलावा वो जो चिराग पासवान लगातार बोल रहा हुआ उसी बात को कि ये जो इंडिया गैंग जो टूट फूट के सपने देख रहा था कि एनडीए में टूट फूट हो जाएगी और एनडीए अलग अलग हो जाएगा, नीतीश कुमार विशेष अलग हो रूप से जाएगा, वक्फ बोर्ड के नाम पर और सड़क पे नमाज के नाम पर। चंद्रबाबू नायडू अलग हो जाएंगे। तो चंद्रबाबू नायडू तो वहां से लगातार रोज जूता बजा रहे हैं अपने स्टाइल में। यहाँ पे नीतीश कुमार ने उस जूता बजाने से कुछ आगे निकल गए हो, तो अबे तबे देखा गए संसद के अंदर। तो अब इनको कुछ सूझ नहीं रहा। वो नवा फेल जो है वो अभी जेल जाएगा, चुनाव तक जेल चला जाएगा, जेल जाने से बचेगा, ये संकट है। अब वहां ले देकर एक बचा है जिसको लालू यादव या उसके जो पूरी फौज है 11-12 बच्चों की, वो उसको फूटी आंख नहीं देखना चाहती। कन्हैया कुमार वो वहां पे लीड कर रहा है इस समय कांग्रेस को। तो सोच लीजिए, अरे उसकी तस्वीर बड़ी गजब आई है सर, पूरा चंदन टीका लगाते हो। सोचिए, अफीम कहने वाला, धर्म को अफीम कहने वाला, आज वो चंदन टीका पूरा त्रिपुंड। मुझे लगता है कि लोग जो कहते हैं कि क्या बदला है 10 साल में, सोचिए भारत तेरे टुकड़े होंगे, धर्म अफीम है, ऐसा कहने वाला त्रिपुंड लगा के घूम रहा है बिहार में, गोपालगंज में, बिहार के नीतीश कुमार के। तो मतलब आज वो तस्वीर मुझे कुछ साथियों ने भेजा तो मैं चौंक गया। इन चिरकुटों का क्या, और ये चिरकुटों की टोली उम्मीद लगाए बैठे हैं कि वक्फ बिल पे नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू कुछ खेल कर देंगे। तो बिना इन लोगों को विश्वास में लिए हुए क्या कुछ ऐसी तैयारी की होगी, इनकी मूर्खता से समझ में आता है। नहीं, इन्होंने मनीष जी देखिए, इनका पूरा इतिहास उठा के देख लीजिए पिछले 10-15 सालों का। ये हमेशा सिटिंग गटिंग दलाली की राजनीति करते रहे, और पिछले 10 साल से जब से प्रधानमंत्री मोदी तो काम का एक झड़ी लगी हुई है। और इन्होंने कोई भी ऐसा जन आंदोलन नहीं किया जिससे जनता से सीधे जुड़े हो, जनता को लगा हो कि हमारी आवाज उठा रहे हैं। ये केवल टोरे टुटके के सहारे बैठे हुए हैं कि अगर ऐसा हो जाएगा तो फिर वैसा हो जाएगा, उससे मेरा भला हो जाएगा।
ये इस काम में लगे कि वहां पे वक्फ बिल को मोदी सरकार लागू करेगी, चंद्रबाबू नाराज हो जाएंगे, फिर नीतीश अलग हो जाएंगे और फिर हमको सरकार मिल जाएगी। ये इस तरह के जुगाड़ में 10 साल इन्होंने निकाल दिया और 5 साल इनको अभी और इसी तरह से निकालने हैं। ये 2029 का जब चुनाव आएगा तो आपको ये इसी तरह खाली हाथ नंगे खड़े नजर आएंगे कि इनके पास कुछ नहीं होगा मुद्दे के नाम पर या जनता के समर्थन के नाम पर। क्यों? क्योंकि इनकी आदत ही छूट गई है। इनको कांग्रेस ने 10 साल खूब दलाली कराई है, खूब मोटा माल खिलाया, बैठे बैठे खाओ और देश के खिलाफ बोलो, सनातन धर्म के खिलाफ बोलो, तुमको ईसाई मिशनरी के नौकर की तरह तुम रहो, हम तुम्हारी तनख्वाह तुमको पहुंचती रहेगी आराम से। तो अब इनको इनकी आदत छूट चुकी है नेतागिरी की। अब ये इस तरह के पाखंड करते हैं, जैसे वो आप बता देंगे वो तिलक विलक लगा के घूम रहा था, तो तिलक लगा के घूम वो पाखंड कर रहा था, उसका कोई मामला थोड़ी है। तो वो लगातार गाली बकता रहा, सनातन धर्म को गाली बकता रहा, हिंदू धर्म को गाली बकता रहा, हिंदुओं को गाली बकता रहा, देश को गाली बकता रहा। अब वो त्रिपुंड लगा के घूम रहा है, तो जनता भी देख रही है, ऐसा थोड़ी जनता जानती रही है। बिल्कुल, और देखना चाहिए, इसीलिए इस चरम चिरकुट को देखिए। ये मंदिर में गया, पूजा कर रहे हैं, तो लोगों ने फिर उस मंदिर को धो धा भी दिया। ये त्रिपुंड चंदन लगा करके देखिए, धर्म अफीम है। इन जोकरों को कहां ला करके रख दिया है, ये तस्वीर बता रही है। ये दरभंगा में गया था तो पानी के लिए वहां पर भी ये तिलक त्रिपुंड लगा लिए हुए था। ये इस ऐसे ऐसे जोकरों का ये हाल है। अपने ही गृह जिला से बुरी तरह से हारा था गिरिराज सिंह से, और उसके बाद दिल्ली आया, वहां दुर्गति हुई। अब इसके भरोसे कांग्रेस बिहार में उस चारा चोर से निपटना चाहती है और कोड़ में खा दिया कि लालू इसकी शक्ल नहीं देखना चाहता, शक्ल नहीं देखना चाहता। और तो उसका कारण बता दूं कि लालू 1990 में जब बिहार की सत्ता में, तो लालू ने एक नारा दिया था, भूरा बाल साफ करो। भूरा बाल इसमें सबसे पहला भू यही है, भूमियार, राजपूत, ब्राह्मण और लाला, इनको साफ करो। तो सबसे पहला तो भूरा बाल तो भूमियार है, तो ये खुद ही भूमियार है, ये कोई दलित तो पिछड़ा तो है नहीं। तो उसको लालू यादव बिल्कुल पानी में तेल में देख रहा है, पानी में भी नहीं, और उसको ये वहां पे कांग्रेस को जिंदा कर रहा है। तो गजब खेल चल रहा है। मैंने कहा ना कि बिहार का चुनाव आते आते ये सब गड्ढे में गिरे नजर आएंगे, इनकी रोज जमीन खिसकती नजर आ रही है। बिल्कुल, सोचिए, इनसे नैरेटिव बना रहा है, इन चिरकुटों से। महिलाओं को आगे करके जो खेल यहाँ खेला जा रहा था सऊदी अरब में उनके जूते पर, मुझे लगता है सऊदी अरब का ये वीडियो जो है ना, यहाँ पर जब भी शाहीन साजिश, ये किसान फर्जी किसान आंदोलन, ये जो संभल में ड्रामा जो किया था उस पुलिस वो चौधरी के सामने में जो रखा था महिलाओं को, ये जो खेल खेलते हैं उसका जवाब है सऊदी अरब का वो वीडियो। और मनीष जी, भाजपा को ग्राउंड लेवल पे एक काम शुरू कर देना चाहिए कि वो जो हिंदी के विरोध का स्टैलिन के वीडियो हैं, स्टैलिन की जो वक्तव्य है, उसके जो बयान है, वो अभी 6 महीने का समय है कि ये इंडी गैंग का नेता, जिस इंडी गैंग के अपने आपको नेता कहते हैं, ये इंडी गैंग का नेता बिहार के खिलाफ क्या कह रहा है, यूपी के खिलाफ क्या कह रहा है, हिंदी के खिलाफ क्या कह रहा है, ये जरा गाँव गाँव पहुंचना चाहिए। अब ये भाजपा को करना पड़ेगा जो वहां चुनाव लड़ रही है। बिल्कुल बिल्कुल, ये करना पड़ेगा, और इसी से आप ये फाइट कर सकते हैं, इन सब का नकाब उतार सकते हैं। जो भारत द्रोह के साजिश में, सोचिए, जो जीवन भर जिसने भारत द्रोह, टुकड़े टुकड़े गैंग, हिंदू के खिलाफ जहर, वह बिहार में त्रिपुंड लगा के घूम रहा है। इसका मतलब जड़ें हिली हुई है, और ये सुखद है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। फिर से आप सबसे आग्रह है कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जय हिंद।